नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये कोण जो है ये होगा हमारा 90 डिग्री का, और इसके कर्ण की लंबाई दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, और इनमें से बाकी दो बच गई हैं, उनमें से एक भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये बराबर होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इसकी ये ऊंचाई यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको लंब मान लें तो समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, कर्ण के स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं कि L का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर ये बराबर होगा किसके, 13 के स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए, L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर होगा 169, और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर होगा 25, ये उधर जाके हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो यहाँ से 169 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 144, और यहाँ से हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा कितने का, 144 का। और 144 का अंडर रूट कितना होता है, तो ये होता है 12। मतलब इसका जो लंब होगा वो होगा कितना, 12 सेंटीमीटर। यह हम इसकी ऊंचाई बोल सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 और गुणा आधार कितना है, आधार है हमारा 5 और ऊंचाई है कितनी, 12। तो 2 से कैंसिल आउट होगा ये कितनी बार, 6 बार, और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो उस त्रिभुज का जो एरिया होता है वो बराबर होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B और इंटू S माइनस C, जहाँ पर जो S है वो होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और A, B, C ये होती हैं त्रिभुज की भुजाएं। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, तो जो S है ये बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2 के। इसको हम बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये भी आपको ध्यान रखना है, अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर देखिए, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो S का मान यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2। तो A का मान है 12, B का मान है 15 और C का मान है 21 और बटे में 2। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, तो 12 और 15 हो जाएगा 27, और 27 और जो 21 है ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना, 48, और 48 का आधा कितना हो जाएगा, 24। तो इसका अर्ध परिमाप हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इसका यहाँ से अंडर रूट S, और S कितना है यहाँ पर 24, फिर 24 माइनस A। तो 24 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा 12, और फिर आएगा 24 माइनस B का मान 15 है, तो 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 9। और उसके बाद में देखिए S माइनस C, तो 24 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये 3। तो यहाँ से देखिए एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 12 को गुणा करेंगे हम 3 से तो होगा 36, और 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6। ऐसे देखिए 9 का अंडर रूट कितना होता है, तो 9 का अंडर रूट होता है 3, और अंदर अंडर रूट में बचेगा हमारे पास कितना, 24। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6, तो 4 का अंडर रूट होता है 2, वो हो जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा हमारा कितना, 6। तो देखिए बाहर तो हो गया 6 × 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, तो 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका जो एरिया होता है
ये बराबर होता है √3/4 और इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें भुजा की लंबाई बतानी है और एरिया हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि √3/4 और भुजा को यदि हम a मान लें तो a का स्क्वायर, ये बराबर हमें दिया हुआ है किसके, 25 √3 के। तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 25 × 4। तो यहाँ से जब अंडर रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगेगा, तो 25 × 4। तो यहाँ से देखिए 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5, और 4 का होता है कितना, 2, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो उस संभव त्रिभुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हमें दे रखा है 2:1। तो समान क्रम में इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यदि समरूप त्रिभुज हों तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ये बराबर होता है जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उनके स्क्वायर के बराबर होता है, उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है और संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें कितना, 2:1। तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, 4:1। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 4:1। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यदि हमें संगत भुजाओं का अनुपात दे दे या हमें उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी दे देता तो भी हमें क्या करते, उनकी ऊंचाइयों के अनुपात का क्या कर देते, हम स्क्वायर कर देते, तो हमें मिल जाएगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में DE समांतर है किसके, BC के। तो मान लो ये एक त्रिभुज है जिसको हमने नाम दे दिया A, B और ये है C। इसमें DE जो है वो BC के समांतर है। हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है जो किसके समांतर है, BC के समांतर है, और AB को मिलती है D पर और AC को मिलती है E पर। तो देखिए ये AB है तो इसको तो D पे मिलती है, और जो AC है उसको मिलती है कौन से पे, E बिंदु पे, और AB को मिलती है कौन से बिंदु पे, D बिंदु पे। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी और ये BC के क्या है, समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये जो समलंब चतुर्भुज हमारा यहाँ पर बन रहा है इसका एरिया हमें क्वेश्चन में दे रखा है और वो कितना है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया दे रखा है हमें 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें ये वाला जो एरिया है ये हमें यहाँ से बताना है, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AD अनुपात BD जो है वो 2:3 है। AD और BD का जो अनुपात है वो है 2:3। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें था कि जो दो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात यदि हमें दिया हुआ हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज यदि हम देखें, एक तो त्रिभुज हमारा ABC है और दूसरा त्रिभुज है हमारा ADE। तो यदि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है, तो देखिए ये वाले कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा क्योंकि ये भी क्या है, संगत कोण है। और ये कोण दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो यहाँ से देखिए कितना आएगा। इसकी जो भुजा होगी वो यदि हम मान लें 2, तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5। तो त्रिभुज ADE का एरिया, त्रिभुज ADE का एरिया
और बटे में त्रिभुज ABC का एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया, ये बराबर होगा कितना, तो 2:5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा है 2 और बड़े वाले त्रिभुज की है 5, तो 2/5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25। तो इनके त्रिभुजों का अनुपात आ जाएगा कितना, 4/25। अब देखिए बड़े वाले त्रिभुज का एरिया जो है वो 25 है और छोटे वाले त्रिभुज का एरिया जो है वो कितना है, 4 है। तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास बच जाएगा। तो देखिए यदि हम 25 में से 4 को माइनस कर दें तो बचेगा कितना, 21। ये होगा किसका, इस समलंब चतुर्भुज का एरिया। तो 21 यूनिट जो है ये बराबर होगी हमारे किसके, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहाँ से यदि हम 1 की बात करें तो 1 की बात यदि हम यहाँ से करें तो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें बताना है त्रिभुज AD का एरिया जो कि कितना है, 4 है। तो 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। तो 28 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी। तो मान लो कि ये वाली भुजा जो है वो 28 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है ये है हमारी 41 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए यदि हमें इस त्रिभुज की ये वाला शीर्ष लंब हम यहाँ पर ड्रॉ करें, शीर्ष लंब का मतलब होता है कि सामने वाले शीर्ष से हम क्या खींच रहे हैं, एक ऐसी रेखा खींच रहे हैं जो इसको 90 डिग्री के आके प्रतिच्छेद करेगी। तो यदि हमें ये ऊंचाई पता चल जाए तो इस त्रिभुज का जो एरिया होगा, इस त्रिभुज का एरिया जो होगा वो होगा 1/2 गुणा आधार कितना है 28 और गुणा इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम कितनी, h, और इसी h का मान हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए तीनों भुजाएं हमें दी हुई हैं तो इस त्रिभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, यदि हमें तीनों भुजाएं दी हुई हो तो हम एरिया इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो S क्या होता है, S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना है और 2 का भाग लगाना है। तो देखिए 15 और 28 ये कितना हो जाएगा, तो 15 और 28 हो जाएगा 43 और 43 में जब 41 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 84। तो S का मान हो जाएगा यहाँ से कितना, 84/2 और 84/2 का मतलब हो गया कितना, 42। तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा S इंटू S माइनस A। तो S का मान 42, फिर S माइनस A, तो 42 में से हम माइनस करेंगे कितना, 15 और 42 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 27 गुणा 42 में से माइनस करेंगे 28 तो आएगा कितना, 14 और 42 में से जब माइनस करेंगे हम 41 को तो आएगा कितना, 1। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3। 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो गया 42 गुणा 27 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 3 और एक बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं 14। तो देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है, ये बाहर आ जाएगा और गुणा 14 को 3 से गुणा करेंगे तो 42 और एक 42 ये है, तो दोनों 42 में से एक 42 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और 42 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको देखिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम इसके बराबर कर दें, क्योंकि ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार हमें 28 सेंटीमीटर मानना है, तो यह आधार 28 सेंटीमीटर हो गया और ये हो गई इसकी यहाँ पर ऊंचाई। तो इसी ऊंचाई का मान हमें यहाँ पर बताना है और क्षेत्रफल हमें पता चल गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 126। तो ऐसे देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 14 बार और 14 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 9 बार। तो h का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, 9 सेंटीमीटर। तो उसके शीर्ष लंब की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर होगी। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि भुजा x वाले संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर बताइए। तो देखिए त्रिभुज का एरिया और हमें जो वर्ग है उसके एरिया का अनुपात हमें यहाँ पर बताना है। तो त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा दे रखी है हमें x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर
और अनुपात वर्ग का एरिया, और वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा दे रखी है हमें कितनी, x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर है √3 और इधर आ जाएगा कितना 1, और इसके बटे में कितना है 4। तो देखिए बटे का 4 हटाने के लिए हम अनुपात के दोनों तरफ 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा √3/4। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, के परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, यदि हम इसको r मान लें तो ये बराबर होती है जो उसका कर्ण होता है उसकी आधी। कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि यदि हम समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाते हैं तो जो कर्ण होता है वो उसका क्या होता है, व्यास होता है, तो उसकी त्रिज्या उसकी क्या हो जाएगी, आधी यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम समकोण त्रिभुज बनाएं तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है और इसकी दो छोटी भुजाओं की लंबाई दे रखी है 7 और 24। तो यदि हम इसको 7 मान लें और इसको हम 24 मान लें, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये कर्ण हम इसका यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि हम इसको k मान लें तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस के आधार के स्क्वायर के। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। तो ये हो गया हमारा के स्क्वायर। तो देखिए के क्या हो जाएगा, तो 49 और 576 ही होते हैं 625, और उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से इसका जो कर्ण है वो आ जाएगा हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बतानी है उसके परिवर्त की त्रिज्या, तो ये होती है कर्ण की आधी, और कर्ण हमारा आया है 25, और 25/2 का मतलब हो जाएगा कितना, 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। PQR क्रमशः AB, BC और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये है हमारा त्रिभुज A, B और ये C, और इनकी जो भुजाएं हैं AB, BC और AC, इनके मध्य बिंदु हैं हमारे P, Q और R। तो यदि हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएं तो हमें जो त्रिभुज मिलेगा PQR, इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। और जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा हमें दी हुई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो यदि हम त्रिभुज ABC का एरिया यहाँ से पता करें तो त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा ये बराबर होता है किसके, √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4। तो ये इसे कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा कितना, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। लेकिन हमें बताना है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो क्षेत्रफल त्रिभुज बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। यानी कि जो त्रिभुज PQR है इसका जो एरिया होगा ये बराबर होता है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, इसके एरिया का 1/4, यानी कि इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि इस त्रिभुज को बनाने से ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ये बात तभी लागू होगी जब इनके मध्य बिंदुओं को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के बिल्कुल बीच में स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था जो कि कितना है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4√3 और अपॉन में आएगा कितना, 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज PQR है उसका एरिया हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो C ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल
12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज की ऊंचाई हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का एरिया और वर्ग का एरिया यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बराबर दे रखा है। इन दोनों का एरिया क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार, और त्रिभुज का आधार दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर, तो आधार हो गया 12 और ऊंचाई हमने मान ली इसकी h। ये बराबर होगा वर्ग के क्षेत्रफल के, और वर्ग की भुजा भी हमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 गुणा 12। तो देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h का मान कितना आएगा, तो 2 इधर 12 से गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ऊंचाई होगी त्रिभुज की वो हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। इससे अगले वीडियो में जो है हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके जो बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।